अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर में कत्ल होने वाले अहमद जावेद, जिनके वालिद के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान भर में प्रॉपर्टी, इकलौता उनका बेटा, इस लड़के की कत्ल की प्लानिंग जो है दुबई में कौन करता है, क्यों की जाती है? टिकटॉकर गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या ये वही लड़की है? इसने मुँह खोला है। कातिलों को अब तक आखिर गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? गिरफ़्तारी से बचाने का मकसद बैरून मुल्क फ़रार करवाना था, और कौन इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है बड़ी बाकायदगी से। ये एक प्लानिंग और इकलौते लड़के को कत्ल किया गया। दो लड़कियां कैसे दो ताकतवर ग्रुप्स को चला रही थी। कत्ल की असल वजह जानने के बाद जो है दोनों फैमिलीज़ को क्या कुछ फेस करना पड़ा और उनको साथ बिठाने का फ़ैसला क्यों किया गया। जब इकलौता बेटा आपका इस दुनिया से चला जाता है, क्या फिर भी बातचीत से मामला तय हो सकते हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। लाहौर का इलाका डिफेंस फेज़ 9 में दिन दिहाड़े कत्ल होने वाले नौजवान लड़के अहमद जावेद का केस जो है अब एक अलग रुख इख्तियार करना शुरू हो चुका है। इसका रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। ये केस जितना आसान लग रहा था, ये कत्ल जितना आसान लग रहा था, उतना आसान कत्ल नहीं है। अहमद जावेद के वालिद मियां आदिल रशीद की तरफ से नामज़द किए गए कातिलों को जो है मुकम्मल इसका डाटा मौजूद होने के बावजूद उन्हें अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, या फिर करना नहीं चाहते हैं। इस वक्त पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया है। ये सब लोग डांस पार्टी, जुआ, नशा वगैरह के आदी हैं, और कत्ल की रात भी यही जो है कुछ हो रहा था वहाँ पर। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आपके पास बेपना पैसा आ जाता है, आप पैसा कमाने में मसरूफ़ होते हैं, उसमें लगे होते हैं, और आपके बच्चे आपकी नाक के नीचे क्या कुछ कर रहे होते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को ऐशो इशरत की ज़िंदगी देने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन वो गलत कंपनीज़ में जाकर गलत लोगों के साथ दोस्ती करने के बाद अपनी क्या हालत करवा लेते हैं। ये सोचने वाली बात है, और आप लोगों को इसको सोचना चाहिए कि क्या आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं। गिरफ्तार होने वाली जी एक लड़की को टिकटॉकर ज़ारो बट और सुजैन बताया जा रहा है, और ये काफ़ी अरसे से अहमद जावेद और उसके जो कत्ल करने वाले उसके दोस्त हैं, जिसका नाम अबू बकर है, एक का नाम अब्दुल्ला है, इन लोगों के साथ जो है इनकी दोस्ती थी। ये म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। इस कत्ल से पहले उजाला नामी एक और टिकटॉकर लड़की से भी जो है मिलते हैं, जो दुबई में रहती है, दुबई से उसका ताल्लुक़ है। अहमद जावेद की जो बेवा हैं, उनका कहना है कि मेरे शोहर को कत्ल करने वाला अबू बकर नदीम और अब्दुल्ला जो है ये दोनों हैं। आप सब सोचें कि उसकी शादी भी हुई थी, किस तरह से मामला, इकलौता बेटा, क्या ज़िंदगी जो है मुश्किल अब इन लोगों की हो जाएगी। बेवा एक औरत जिसका शौहर चला जाता है, वो किस तरह से ज़िंदगी को जो है फ़ेस करेगी। और आपका शौहर इतनी बुरी तरह कत्ल कर दिया जाता है, उसकी वीडियोस भी मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और गलत संगत से, गलत दोस्तियों से बचाए। इन जो दोनों हैं दोस्त, इनका रूप धार कर इन दोनों ने मेरे शौहर को ख़ुद अपने गार्ड्स के ज़रिए जो है मरवाया है। ये कत्ल एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। अबू बकर नदीम का ताल्लुक़ हसन खान असलहा डीलर और अब्दुल्ला खोकर का लाहौर की एक बड़ी सियासी फैमिली खोकर ख़ानदान से बताया जाता है। यही वजह है कि जी मेरे शोहर को जो कत्ल करने वाले कातिल हैं, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, उनके बाहर भागने का इंतज़ार किया जा रहा है। अहमद जावेद की फैमिली का कहना है कि कातिलों को मुल्क से फ़रार करवाने के लिए मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली गई है। सोशल मीडिया पर फायरिंग के साथ साथ मज़ीद वीडियोज़ भी इस वक्त शेयर की जा रही हैं, और ये साफ ज़ाहिर है कि अहमद जावेद को कत्ल करने के लिए ही फेज़ 9 में जो उस घर में बुलाया जाता है, और मुकम्मल तौर पे ये प्लानिंग बहुत पहले से की जा चुकी थी। झगड़े की वजह एक लड़की से दोस्ती का तनाज़ा बताया गया है, और ज़राए के मुताबिक जब ये मामला हुआ, दोनों फरीकैन और उनके मुश्तरका दोस्त एक तकरीब में दोबारा इकट्ठे हुए थे। शुबह है कि पार्टी के मेज़बान ने सुलह करवाने के लिए सबको बुलाया था। इसी दौरान दोबारा झगड़ा शुरू हुआ, जिसके नतीजे में फायरिंग हुई। अब ये भी देखना चाहिए कि जिसने सुलह करवाने के लिए बुलाया था, उसने जेन्युइनली सुलह करवाने के लिए बुलाया था या उनके भी कोई और मकासद थे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से अहमद जावेद जाँ बहक, जबकि उसका ड्राइवर सोहराब जो है वो ज़ख्मी हुआ था, और फिर अहले खाना को बुलाया गया। पुलिस ने 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद को हिरासत में लेकर भी बयानात जो है वो कलमबंद कर दिए हैं। वाक़े की FIR मकतूल के वालिद मियां आदिल रशीद की मुद्दत में दर्ज की गई है। पुलिस ने मरकज़ी मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए, और हुकाम के मुताबिक जल्द मुल्ज़िमान गिरफ़्तार करके मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे। झगड़े की वजह एक लड़की से दोस्ती का तनाज़ा है, और ये सारे मामला आप देखें कि किस तरह से
पेश आए हैं। बड़ी तकलीफ से सिचुएशन होती है, बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं जब ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी, अपने बच्चों पर नज़र रखें कि इनके साथ दोस्तियाँ हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना नशे में गर्क हो चुके हैं, पैसे का कहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप गलत लोगों के साथ दोस्तियाँ करते तो इस तरह से सब कुछ होता है। पुलिस जी किसी भी नामजद कातिल को गिरफ्तार करने में इस वक्त कामयाब नहीं हुई, नाकाम हुई है और बिहाइंड द सीन मामला ख़त्म करवाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं। देखें अब ये मामला कहाँ तक जाते हैं। बड़ी सियासी पार्टी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आप देखें कि अगर इन दरिंदों को गिरफ्तार करके उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी फैमिलीज़ में जब ये मामलात हो रहे हैं और सेटल करने की कोशिश की जाएगी तो आम लोगों के साथ ये दरिंदे क्या सलूक करेंगे, आम लोगों के साथ ये क्या कुछ करते आए होंगे, क्या इन लोगों का ये पहला कत्ल है? ये सोचने वाली बात है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।